चैप्टर्स के न्यूमेरिकल में आपने इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना और इन्हीं के मुताबिक आपने डेटा बनाना है और इन्हीं के मुताबिक आपने कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला हमने वेलोसिटी और स्पीड का पढ़ा था, v = s/t। ये v क्या है यहाँ पे, स्पीड या वेलोसिटी। ये s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, और यहाँ पे t क्या है, टाइम। फिर हमने दूसरा एक्सीलरेशन फॉर्मूला पढ़ा था, a = vf - vi/t। तो एक्सीलरेशन को a से जाहिर करेंगे, vf फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी और t जो है वो टाइम जाएगा। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, vf = vi + at। तो यहाँ vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, t जो है वो टाइम। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, s = vit + हाफ at²। यहाँ s क्या है, डिस्टेंस है, va क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है, a जो है एक्सीलरेशन है और t का दोबारा स्क्वायर टाइम का स्क्वायर है। फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 2as = vf² - vf²। तो ये a क्या है यहाँ पे, ये एक्सीलरेशन है, s जो है वो डिस्टेंस है, vf फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा। फिर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन इक्वेशन मजीद पढ़ी थी, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वही मोशन अंडर ग्रेविटी में इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, vf = va + gt। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो a है वो क्या हो जाएगा, g में कन्वर्ट हो जाएगा, gt हो जाएगा। फिर हमने सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी, s = vit + हाफ vg²। में s क्या है, उसके जगह पे h हो जाएगा, इक्वल ये vit वही प्लस वही हाफ वही, एक की जगह पे क्या आ जाएगा, g जो है वो आ जाएगा और t²। फिर हमने ये इक्वेशन पढ़ी, 2s = vf² - vr²। अब उसकी जगह पे जब मोशन अंडर ग्रेविटी लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा, 2gh = vf² - vr²। ये a क्या है यहाँ पे g में कन्वर्ट हो जाएगा और s जो है वो h में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों के जो हमारे पास सिंबल लिखे हुए हैं, जो एब्रिविएशन लिखे हैं, आपने इसको मुताबिक जो है वो न्यूमेरिकल में से डेटा बनाना है और कोई ना कोई एक फॉर्मूला सुना। अब आपके सामने ये मैंने सवाल, इस तरह पेपर में सवाल आते हैं, सवाल को पढ़ना है और इस तरह का डेटा बना के फिर कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपने सवाल करना। सवाल क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करो, इस तरह मालूम करो। फिर बेटा ऑफ अ बस, एक बस की इस तरह मालूम करो, दैट स्पीड ऑफ फ्रॉम 20 मीटर सेकंड इनवर्स टू 40 मीटर सेकंड इनवर्स इन 8 सेकंड, जो कि 20 मीटर से 40 मीटर की स्पीड तक आगे बढ़ती है। कितने टाइम में, 8 सेकंड। तो उस बस की एक्सेलरेशन मालूम करो, अगर वो 20 से 40 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 8 सेकंड में फासला तय करती है, किस स्पीड से जाएगी। ठीक हो गया मेरे बेटा। अब आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन, तो आपने पढ़ा है कि इसको एक एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे जाहिर करते हैं। ठीक है, फिर हमने दो वेलोसिटी पढ़ी। पहली वेलोसिटी क्या होती है, vi, फिर दूसरी वेलोसिटी क्या होती है, vf, और फिर ये हमने टाइम पढ़ा था इस सारे में, उसके अंदर ही सवाल के अंदर दिया हुआ। आपने सिर्फ सवाल को पढ़ के उसको समझना है, उसका डेटा निकालना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरे बेटा, डेटा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, a, वो हमने क्या करना है, मालूम करना। इस तरह के क्वेश्चन मालूम, बस की स्पीड मालूम करनी है, जिसकी स्पीड यानी vi इतनी है मीटर सेकंड इनवर्स, और वहां तक ये इसकी स्पीड हो जाती है vf कितना, 40 मीटर सेकंड इनवर्स, और जो टाइम है हमारे पास वो कितना है बेटा, 8 सेकंड। जब हमने डेटा बनाया उसके बाद हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा सही लगेगा, जब हम फॉर्मूला सही लगाएंगे तो हमारा सवाल आंसर भी ठीक हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ,
ये कौन से फॉर्मूले में ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये किस फॉर्मूले के अंदर है, किस इक्वेशन के अंदर, ये किस इक्वेशन में है बेटा? सर सेकंड वाले में, सेकंड वाले में से a इक्वल टू bf माइनस vi अपॉन t। हालांकि इसके अंदर भी है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये अरेंज किया हुआ मिला हुआ है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली इसी को मार्क करना है। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख के पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद आपने बोला कि ये इक्वेशन यूज करनी है, कि आपने वहां उसका सवाल करना है। इक्वेशन है a इक्वल टू bf माइनस vi और अपॉन t। हम वैल्यू बता दीजिए बेटा, a की वैल्यू क्या है, 9। a की वैल्यू कितनी है मालूम करनी है ना, तो जो मालूम करनी है वो वैसी रखेंगे। bf की वैल्यू कितनी है, 14 ms 14 माइनस ms में लिखेंगे। vi की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, 20। ये हमने 20 लिखा। और t टाइम कितना है, 8। ये वैल्यू उसकी जगह पे पुट कर दिया। जी सर। a अपनी जगह पे 40 माइनस 20 कितना होगा, 20। अपॉन 8। टेबल लग रहा है सर 8 का ही, हाँ, 8 का, 8 बन रहा, 8 8 टू द 60 16। फिर कितने बचे, 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना होगा 40। 40 8 5 द 40 कितना हुआ 2.5। 5। यूनिट है इसका मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो उस स्पीड बस की स्पीड एक्सेलरेशन इतनी होगी 2.5 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो बाकी सवाल भी इसी तरीके से हैं, उनको पढ़ते जाएंगे, उनका डेटा बनाते जाएंगे और इनमें से कोई एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। कोशिश ना हो तो आप मुझे आप सवाल में बताइएगा।